अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसे भी बिल्कुल वैसे करेंगे। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी है, इधर नहीं है तो एक्स हम कॉमन ले नहीं सकते। यहाँ पे माइनस 12 है, इधर एक है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ एक होता है, इधर भी एक है तो यहाँ से भी कोई कॉमन नहीं आ सकता। बस फिर लाइन लगाएंगे, फर्स्ट और लास्ट रकम को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 12। आपने अलामतें ज़रूर देखनी है। साइन अगर माइनस है तो माइनस ज़रूर लगाएंगे, उस रकम के साथ हम वो माइनस ज़रूर लगाएंगे। प्लस है तो प्लस ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि अगर ये ना लगाया तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, हमारे पास आंसर आएगा माइनस 12 एक्स स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसा अदद लेना है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए माइनस 12 एक्स स्क्वायर, और हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास सिर्फ एक्स जवाब आए। अब आप देखें इस एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ एक लगा देते हैं। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ एक होता है। हम ऐसे करते हैं कि 4x मल्टीप्लाई बाय 3x करें तो हमारे पास आता है आंसर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है। x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर होता है। अब हमने करना ये, अभी हमारे पास प्लस में 12x है, हमने इसे माइनस में लेके आना है। तो वो लाने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना होगा। अगर हमारे पास ये जो दरमियान वाली रकम है ये प्लस में है, छोटी रकम प्लस में है, तो हम इधर छोटी प्लस माइनस करें तो हमारे पास छोटी रकम प्लस में ही है। तो छोटी रकम प्लस में लाने के लिए हमें ना बड़ी रकम को प्लस में रखना होगा। अगर हमने बड़ी रकम को माइनस में रख दिया तो हमारी जो छोटी रकम होगी इधर वाली आंसर वाली, वो हमारे पास माइनस में आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो सकता है। अब ये माइनस यहाँ पे है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम इन दोनों को जमा माइनस करके देख लेते हैं। ये प्लस 4x है, ये माइनस 3x है। तो प्लस का 4x है, माइनस 3x है। 4 में से 3 किया एक, यहाँ 4 हमारे पास बड़ा नंबर है तो 4 के साथ प्लस की अलामत है, इधर भी प्लस की अलामत आएगी, x वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों शराइत पूरी हो रही हैं। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस 12x आंसर आ रहा है, और प्लस माइनस किया तो हमारे पास 1x आंसर आ रहा है। तो हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 12। अब हम इसे आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, दरमियान वाली रकम की जगह हम लिखेंगे ये वाली रकम प्लस माइनस वाली, यहाँ पे प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, लास्ट रकम वैसे आ जाएगी। अब हम इनके बना देते हैं जोड़े, प्लस 4x एक जोड़ा, माइनस 3x माइनस 12 एक जोड़ा। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, 4x इधर है, इधर नहीं है 4x, तो हम कॉमन ले नहीं सकते। तो हम इधर देखते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x है, एक x हम कॉमन ले लेते हैं। एक x कॉमन आ गया, एक अंदर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, एक को हमने बाहर निकाल लिया, एक अंदर बच जाएगा प्लस 4, वैसे x हमने बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इधर से हम माइनस से एक कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे माइनस 12 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 12 होता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है x, तो हम कॉमन ले नहीं सकते, 3 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बच जाएगा माइनस 3, बाहर निकाल दिया x। अब यहाँ से भी हमने माइनस बाहर निकाल दिया, तो जो रकम अब हम लिखेंगे वो प्लस में होगी। जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं ना, तो अंदर वाली जो रकमें होती हैं उनकी अलामतें चेंज हो जाती है। मतलब ये माइनस में था, अब हम जो भी रकम इसकी जगह पे लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। प्लस 3 को हमने बाहर कॉमन ले लिया था, 4 अंदर आ जाएगा। ये भी x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है, तो इसे हम एक दफा लिख देंगे अंदर, ये इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, x वैसे आ गया माइनस 3 भी। अब ये हमारे पास आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। गौर करें, कोई भी चीज इनमें कॉमन नहीं है, कोई भी। एक्स स्क्वायर इधर है, x यहाँ इधर है ही नहीं, 10 7 और यहाँ पे 1 है, तो इनमें से हम कोई चीज कॉमन ही नहीं ले सकते, तो लाइन लगाएंगे सिंपल। 10 मल्टीप्लाई बाय 1x स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर आया। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, वैसे ही एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको हम ज़रब करें तो हमारे पास 10x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर है, प्लस करें तो 7x आए। हम ले लेते हैं 5x मल्टीप्लाई बाय 2x। 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर।
अब इन्हीं को हम जमा करके देख लेते हैं। 5x प्लस 2x, ये हमारे पास आ गया 7x। तो हमारी दोनों शराइत पूरी हो रही हैं। ज़रब करने से हमारे पास 10x आंसर आ रहा है, 10x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करने से 7x, प्लस करने से 7x आ रहा है। तो हम करेंगे क्या, 1x स्क्वायर। अब ये वाली रकम हम इधर लिख देंगे, दरमियान वाली रकम की जगह 7x की जगह प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इनके जोड़े बना लेते हैं। 1x स्क्वायर प्लस 5x एक जोड़ा बन गया, 2x प्लस 10 एक जोड़ा बन गया। कॉमन लेते हैं इनमें से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कॉमन हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, x स्क्वायर है इधर, यहाँ पे एक x है, तो एक x को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बच जाएगा x प्लस 5, x को हमने कॉमन ले लिया। ये 1 आप इसके साथ लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख भी दे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2x है प्लस 10 है, यहाँ पे x होता तो हम x कॉमन ले लेते, बट x नहीं है तो हम इन्हीं में से ही कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 10 आंसर आता है। अब इधर से हम एक 2 को बाहर निकाल लेते, कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बच जाएगा x प्लस 5, ये भी x प्लस 5, ये भी x प्लस 5। यहाँ 1 लिखे ना लिखे कुछ नहीं होता, लिख भी दे फिर भी कुछ नहीं होता, ना भी लिखे फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 ही होता है। x प्लस 5 को हम एक दफा लिख देंगे और इन दोनों को इकट्ठे कर देंगे, x प्लस 2। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इनमें से भी हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो सिंपल एक लाइन लगाएंगे। ये है x स्क्वायर, फर्स्ट रकम को लास्ट रकम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ गया 8x स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 8x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करवाएं तो माइनस 6x स्क्वायर आए। साइन अलामतों का जरूर ध्यान रखना है, माइनस का 6x है तो माइनस का 6x आए आंसर हमारे पास। अगर प्लस में 6x होता है तो प्लस का 6x लेके आना होगा हमें। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी रकमें हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 8x स्क्वायर आए और प्लस करवाने से माइनस 6x स्क्वायर आए। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम करते हैं 4x मल्टीप्लाई बाय 2x तो आंसर हमारे पास आता है 8x स्क्वायर, और यहीं पे अगर हम करते हैं 4x प्लस 2x तो आंसर हमारे पास आता है 6x। ये शर्त तो पूरी हो गई, ए मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास आए 6 माइनस 6x। बट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्लस का 6x, तो हमने सिंपल करना क्या है, अगर हम इसके साथ भी माइनस लगा दें, इसके साथ भी माइनस लगा दें, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, और इधर माइनस लगा दें, इधर माइनस लगा दें, ये माइनस 4x, ये माइनस 2x, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 6x। जब हमारे पास साइन एक जैसे होते हैं तो हम करते प्लस हैं, और साइन अगर हमारे पास माइनस का दिया हुआ है तो माइनस का आ जाएगा, प्लस का दिया हुआ है तो प्लस, बस हमने साइन देखनी है। अगर माइनस 4x माइनस 2x है, ये हमारे पास माइनस 4x माइनस 2x, साइन हमारे पास सेम है तो हम क्या करेंगे, चाहे माइनस का साइन भी है, बस साइन हमारे पास सेम है तो हम प्लस करेंगे इन दोनों को, 4 प्लस 2 6x, साइन माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी शर्त भी हमारे पास कंप्लीट हो गई कि प्लस माइनस करें तो माइनस 6 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आए। अब करेंगे क्या, यहाँ पे x स्क्वायर, ये माइनस 6x की जगह हम ये वाली रकम लिखेंगे, ये है माइनस 4x माइनस 2x, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, लास्ट वाली रकम वैसे। अब हम बना लेते हैं इनके जोड़े, माइनस 4x एक जोड़ा बन गया, माइनस 2x प्लस 8 एक जोड़ा बन गया। अब हम लेते हैं इनमें से कॉमन, x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ एक x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 तो हम कॉमन ले नहीं सकते, एक x कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बच जाएगा x माइनस, यहाँ से हमने x को बाहर निकाल दिया, सिर्फ 4 बचेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस 2, हाँ हम क्या करेंगे कि इस माइनस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है ना, तो यहाँ पे माइनस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। x जब हमने माइनस पाई कॉमन में लिया है तो अंदर वाली अलामतें जो है हमारे पास चेंज हो जाएंगी,
ये हो जाएगी x माइनस 4। x माइनस 4 x माइनस 4 सेम है, ये आ जाएगा x माइनस 4 और इन दोनों को हम जोड़ के लिख देंगे x माइनस 2। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब अगला पार्ट जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब इनमें हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो एक्स तो हम कॉमन ले नहीं सकते। 56 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 56 भी हम कॉमन नहीं ले सकते। तो हम करेंगे क्या, सिंपल हमने लगानी है एक लाइन, फर्स्ट और लास्ट रकम को हमने करवा देना है मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस 56 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय माइनस 56 इज इक्वल टू माइनस 56 एक्स स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास माइनस 56 एक्स स्क्वायर है, और प्लस माइनस करवाएं तो माइनस एक्स हमारे पास जवाब आए। अगर हम करते हैं 7x मल्टीप्लाई बाय 8x तो हमारे पास आता है 56 एक्स स्क्वायर। हमने करना क्या है, इस 56 एक्स स्क्वायर को माइनस में लेके आना है। और दूसरी बात हमने ये ख्याल करनी है कि हमारे पास माइनस करने से या प्लस करने से जो माइनस का एक्स आया हमारे पास वो भी माइनस में हो। तो हम पहले इधर देख लेते हैं। अगर हम कर लेते हैं माइनस 8x, क्योंकि 8x बड़ा है तो होगा तो माइनस ही। 8 में से 7 गया, एक बच्चा, एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लिखते ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में एक नहीं दिया हुआ उसने। अगर वो भी एक लिखता, वैसे तो इसके साथ एक है पड़ा, बट उसने शो नहीं करवाया तो हम भी शो नहीं करवा रहे इधर। अब ये 8 बड़ा है, माइनस की अलामत है इसके साथ, तो इधर भी माइनस की अलामत आ जाएगी। अब अगर हम ने इधर 8 के साथ माइनस की अलामत लगाई है तो ऊपर भी 8 के साथ माइनस की अलामत लगा देते हैं, जिससे हमारा इधर 56 एक्स के साथ माइनस की अलामत आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है जब मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हमारे पास दोनों शर्त पूरी हो गई। मल्टीप्लाई किया तो 56 एक्स स्क्वायर जवाब आया, और प्लस किया तो माइनस एक्स जवाब आया। अब हमने करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56, ये वाली रकम हमने लिख देनी है दरमियान वाली रकम की जगह पे, यहाँ पे माइनस एक्स की जगह पे। अब हम बना लेते हैं जोड़े, एक्स स्क्वायर प्लस 7x का एक जोड़ा माइनस 8x माइनस 56 का एक जोड़ा। अब लेते हैं कॉमन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, एक एक्स कॉमन ले लेते हैं। 7 हम कॉमन ले ही नहीं सकते क्योंकि इधर इसके साथ 7 है ही नहीं, तो एक्स एक कॉमन ले लिया, अंदर एक एक्स बचा प्लस 7। यहाँ पे भी हमने एक एक्स बाहर निकाल लिया था। यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 56 है। कॉमन हम खुद लेने की कोशिश करते हैं, क्या कोई आ सकता है? 8 7 56 होता है, तो यहाँ इन दोनों में से 8 को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास बच गया x, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली अलामत हमारे पास चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 8 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे आ गया 7, 8 प्लस 7। अब हम x प्लस 7 दो दफा आ रहे हैं, एक दफा लिख देते हैं, x और माइनस 8 को जोड़ के लिख देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12 माइनस 24। यहाँ पे भी कोई हमारे पास कॉमन नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट और लास्ट रकम को। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 24x माइनस 24x के आंसर आए, और प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास आए माइनस 10x। अगर हम करवाते हैं 12x मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 आंसर आता है। x को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो इन दोनों की पावर प्लस हो जाएंगी, एक इसकी है एक इसकी, तो ये हो गया स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, 24 को माइनस में लेके आना है। अगर हम माइनस 12 के साथ अगर हम माइनस लगा दें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 24, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस होते हैं। अब हम यही करते हैं कि माइनस 12x प्लस 2x माइनस 12 प्लस 2
इन दोनों की अलामतें चेंज है, तो हम करेंगे क्या कि इन्हें माइनस कर देंगे। 12 में से 2 गया 10 बचा। अब जो हमारे पास साइन प्लस माइनस का बड़ी रकम के साथ है वो हम लगाएंगे इस आंसर में, जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसके साथ। अब बड़ी रकम में यहाँ पे हमारे साथ पास है माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया, एक्स वैसे आ गया, तो हमारे पास दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। हमने मल्टीप्लाई करवाया तो -24x² आया और प्लस माइनस करवाया तो -10x² आया। हम यहाँ पे लिखेंगे x² -10x की जगह पे ये वाली रकम लिखेंगे, -12x + 2x -24। अब बना लेते हैं जोड़े, x² -12x का एक जोड़ा, 2x -24 का एक जोड़ा। यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिर्फ एक x है, यहाँ पे -12 है, यहाँ पे -12 है ही नहीं, -12 तो हम कॉमन ले नहीं सकते, एक x कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास एक x बच गया, -12 x हमने बाहर निकाल लिया था। इधर से हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो x हम कॉमन नहीं ले सकते। 2 × 12 करें तो 24 आंसर आते, तो हम एक 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x -2 कॉमन लिया, 12 बच गया x। अब x -12 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 दफ़ा आया हुआ है, तो इसे हम लिख लेंगे एक दफ़ा। अंदर हमारे पास बच जाएगा x + 2, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारे पास y² + 4y -12। इधर भी हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो हम सिंपली करेंगे क्या, ये है y² + 4y -12। -12 मल्टीप्लाई बाय y² -12y²। अब कोई ऐसी रकम लेते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आए -12y² और प्लस माइनस करवाएं तो 4y आए हमारे पास। 6y मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय 2y, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, y मल्टीप्लाई बाय y² अब हमने करना क्या है, इस 12y² को माइनस में लेके आना है ताकि हम अपनी शर्त को पूरा कर सके। तो वो करने के लिए हम करते क्या है कि 2 के साथ माइनस लगा देते हैं। इधर से हमने दरमियान वाली रकम को भी देखना होता है। अगर हम माइनस लगा देते हैं 6 के साथ, तो जब हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस होगा तो जो आंसर आएगा वो भी माइनस में चला जाएगा। लेकिन हमें माइनस में 4y चाहिए नहीं, हमें 4y चाहिए प्लस में। तो सिंपली हम करेंगे क्या, माइनस लगा देंगे छोटी रकम के साथ। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये एक शर्त पूरी हो गई। अब हम दूसरा करते हैं, ये +6y है और ये -2y है। 6 में से 2 गया 4, 6 के साथ प्लस की अलामत है तो यहाँ पे भी प्लस की अलामत आएगी, y वैसे आ गया। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। मल्टीप्लाई करवाया तो -12y आंसर आया और प्लस माइनस करवाया तो +4y आंसर आया। अब यहाँ पे y² + 4y की जगह पे हम अपनी ये वाली रकम लिखेंगे, +6y -2y -12। अब बना लेते जोड़े, y² + 6y का एक जोड़ा, -2y -12 का एक जोड़ा। यहाँ से अब हम लेते हैं कॉमन, यहाँ पे y² है, यहाँ पे सिर्फ y है और यहाँ पे 6 है, इसके साथ इधर 6 है नहीं, 6 हम कॉमन नहीं ले सकते तो हम एक y कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास y बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे y² था, एक y हमने कॉमन ले लिया, अंदर y बचा, +6 वैसे y हमने बाहर निकाल लिए। यहाँ से हम दोनों में माइनस है तो ये माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, y हम कॉमन ले नहीं सकते तो हम कुछ और कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। 2 × 6 करें तो हमारे पास 12 आंसर आता है। अब यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले लेते हैं, ये 2 हमारे पास आ गया कॉमन, अंदर बचा y। क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर जो भी रकम आएगी उसके साथ की अलामत चेंज हो जाएगी। यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर देंगे, 2 हमने बाहर निकाल लिया, 6। अब हम इन दोनों को इकट्ठे करके लिख देते हैं, y + 6 एक बार लिख देंगे, 2 बार आया हुआ है, और y - 2, इन दोनों यहाँ y और -2 को इकट्ठे करके लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारे पास पार्ट है वो है y² + 13y + 36। ये है हमारे पास अगला पार्ट।
वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो सिंपली करेंगे कि आप फर्स्ट और लास्ट रकम को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ गया 36y²। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 36y² आए और प्लस माइनस करवाएं तो 13y आए। अब हम अगर लेते हैं 9y मल्टीप्लाई बाय 4y, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 होता है, y मल्टीप्लाई बाय y² इन्हीं को हम जमा करके देख लेते हैं। 9 + 4 13 y का y। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों शर्तें कंप्लीट हो रही हैं। हमारे पास 36y मल्टीप्लाई करवाने से आ रहा है और प्लस करवाने से 13y आ रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे y², क्योंकि यहाँ पे 13y है तो यहाँ पे हम 13y की जगह पे ये लिख देंगे प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। जोड़े बना लेते हैं। y² प्लस 9y एक जोड़ा, 4y प्लस 36 एक जोड़ा। अब यहाँ से हम y को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि और कुछ हम कॉमन ले नहीं सकते। एक y कॉमन ले लिया, अंदर एक y बच गया, प्लस 9y हमने कॉमन ले लिया था। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 36 होता है तो यहाँ से हम एक 4 कॉमन ले लेते हैं। y इधर है, यहाँ पे नहीं है तो y तो हम कॉमन ले नहीं सकते। y + 4 हमारे पास आ जाएगा आंसर। y + 9 y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 होता है तो यहाँ पे 9 आएगा। y + 9 y + 9 ये हम लिख देंगे एक दफ़ा, उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। ये y है, ये +4 है, y + 4। ये आ गया हमारे पास आंसर।